हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा। क्या जरूरत है जलसों की, क्या जरूरत है मीलादों की, क्या जरूरत है महफिलों में आने की। तो मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, क्या अबू बकर सिद्दीक ने तबलीग नहीं की है क्या? फारूक आजम ने तबलीग नहीं की है क्या? उस्मान गनी ने तबलीग नहीं की है क्या? मौला अली ने खुतबे नहीं पढ़े हैं क्या? हजरत इमाम हुसैन ने क्या तकरीर नहीं की थी करबला में? कौन कहता है कि तकरीर नहीं की? तकरीर की थी उन्होंने, खुतबा पढ़ा था उन्होंने, कौम को समझाया था उन्होंने। इसलिए कि जिसने खानदान हुसैन को उजाड़ा है उनमें कोई गैर मुस्लिम नहीं था, सबके सब मुसलमान थे। सबको बताया था उन्होंने, पहचानो मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, पहचानो मैं अली का बेटा हूँ, पहचानो मैं फातिमा का दुलारा हूँ, पहचानो मैं हसन का भाई हूँ, पहचानो मैं चमन जहरा का फूल हूँ, पहचानो मैं मुस्तफा जाने रहमत का बेटा हूँ, पहचानो मैं सजदे की हालत में उनके कांधे पर बैठ जाता था, वो सजदे को लंबा कर देते थे। क्या इसको तकरीर नहीं कहा जाएगा क्या? क्या इसको खुतबा नहीं कहा जाएगा क्या? ये सब कुछ किसने किया? ये करबला में इमाम हुसैन ने किया। हर तरीके का आदमी, हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा तुम्हें। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो रातों को सोते नहीं है, पूरी पूरी रात बैठकर नबी के नाते सुनते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा पूरा दिन बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनते हैं। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये कहते हैं, अरे मियाँ कोई जरूरत नहीं है जलसे कराने की, कोई जरूरत नहीं है मीलाद कराने की, कोई जरूरत नहीं है महफिल कराने की, बस नमाज पढ़ते रहो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अजीब आदमी है तू। अगर खाली नमाज ही का नाम इस्लाम होता तो फिर अबू बकर दीन के लिए निकले क्यों? फारूक आजम निकले क्यों? उस्मान गनी निकले क्यों? मौला अली निकले क्यों? 313 को 1000 के मुकाबले में बद्र के मैदान में मुस्तफा लेके निकले क्यों? खाली नमाज ही का नाम दीन और इस्लाम होता तो फिर मुस्तफा जाने रहमत जंगे ओहद में क्यों जाते? ओहद पहाड़ के करीब जाके 40 गुलामों को क्यों खड़ा करते? हजरत हंजला जैसे जवान जिसकी शब उरूसी की पहली यानी कि शब है, उस रात में जाके हजरत हंजला अपने जिस्म को छलनी क्यों कराते? हजरत अमीर हमजा कलेजा निकलवा के औरत के हाथों से क्यों चबाते? मेरे रसूल जख्मों से चूर चूर उस मैदान ओहद में क्यों होते? पता ये लगा खाली नमाज का नाम दीन नहीं है, खाली सजदे का नाम दीन नहीं है, खाली रुकू का नाम दीन नहीं है, खाली कयाम का नाम दीन नहीं है, खाली नियत बांध के खड़े होने का नाम दीन नहीं है। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। दीन नाम है इस चीज का, मुस्तफा की नाते भी सुनी जाएंगी और मस्जिदों में जाके नमाजें भी पढ़ी जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात मज़हब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत। हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा तुम्हें, हर तरीके का आदमी मिलेगा तुम्हें। कुछ मिलेंगे कि जलसा रोकिए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जलसे सुन सुन के मिसालें कायम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो भैया, अब इसमें उंगली मत करिए मेरे भाई, बस बैठा रहे, चैन से हो गया काम। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखो आप, मैं आपके चेहरे देखकर तकरीर करूंगा आज, ठीक है? हाँ, चेहरे देखूंगा आपके और मैं तकरीर करूंगा। झूम झूम के सुभान अल्लाह बोलिए और तकरीर सुनते रहिए। कुछ लोग हैं, हर क्वालिटी का आदमी मिलेगा। क्या जरूरत है जलसों की, क्या जरूरत है मीलादों की, क्या जरूरत है महफिलों में आने की। तो मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे, क्या अबू बकर सिद्दीक ने तबलीग नहीं की है क्या? फारूक आजम ने तबलीग नहीं की है क्या? उस्मान गनी ने तबलीग नहीं की है क्या? मौला अली ने खुतबे नहीं पढ़े हैं क्या? हजरत इमाम हुसैन ने क्या तकरीर नहीं की थी करबला में? कौन कहता है कि तकरीर नहीं की? तकरीर की थी उन्होंने, खुतबा पढ़ा था उन्होंने, कौम को समझाया था उन्होंने। इसलिए कि जिसने खानदान हुसैन को उजाड़ा है उनमें कोई गैर मुस्लिम नहीं था, सबके सब मुसलमान थे। सबको बताया था उन्होंने, पहचानो मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, पहचानो मैं अली का बेटा हूँ, पहचानो मैं फातिमा का दुलारा हूँ, पहचानो मैं हसन का भाई हूँ, पहचानो मैं चमन जहरा का फूल हूँ, पहचानो मैं मुस्तफा जाने रहमत का बेटा हूँ, पहचानो मैं सजदे की हालत में उनके कांधे पर बैठ जाता था, वो सजदे को लंबा कर देते थे। क्या इसको तकरीर नहीं कहा जाएगा क्या? क्या इसको खुतबा नहीं कहा जाएगा क्या? ये सब कुछ किसने किया? ये करबला में इमाम हुसैन ने किया। फिर आगे आ जाइए, हजरत बिलाल ने खुतबे दिए, खालिद इब्ने वलीद ने खुतबे दिए, यहाँ तक के निकल के मदीने की सरजमीन से रूम और ईरान की सरजमीन तक हजरत खालिद इब्ने वलीद
वलीद ने सफर किया, तकरीरें करते रहे, खुतबे देते रहे, नबी की नाते पढ़ते रहे, दुनिया को इस्लाम पढ़ पढ़ के सुनाते रहे। अगर जलसों की जरूरत ना थी तो फिर उन्होंने क्यों किया? नातों की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने क्यों किया? जिक्र मुस्तफा की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने क्यों किया? ये जो बोली है ना, कोई जरूरत नहीं है जलसों की, खाली मस्जिदों में जाओ और नमाजें पढ़ो तो कान खोल के सुन। इन मदरसों का क्या होगा? इन खानकाहों का क्या होगा? फिर तो जमाना सिमट जाएगा। खाली सजदे का नाम इस्लाम नहीं है। मुस्तफा की नाते सुनोगे, ईमान को ताजगी मिलेगी और इस्लाम का चिराग दुनिया में रोशन होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग हजारों हजारों मील के सफर करते थे जलसा सुनने के लिए। तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या? मैं और आप तो उनके पांव की मिट्टी के बराबर नहीं। उन लोगों की, वो सहाबी थे मेरे रसूल के। अरे जोर से बोलो ईलर वालों, दिल से बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। और सहाबी थे तुम्हारे रसूल के। और सहाबी किसे कहते हैं जानते हो? सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मौकिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ, सारी दुनिया के शोहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालेहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक्ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अगवास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, सारी दुनिया के ये मकामों मरातिब और मनसब की दास्तान जो मैंने आप तक पहुंचा दी, ये सब के सब एक तरफ, मुस्तफा का सहाबी एक तरफ। और सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की आंखों से मेरे रसूल का चेहरा देख लिया हो और इसी निगाह को लेके वो कब्र के अंदर चला गया हो। यहां भी एक जुमला आदम इकबाल साहब में कह दूं, अरे खुद फैसला करो, जब देखने वाले का ये आलम है तो जिसका जलवा देखा है उस मुस्तफा का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली के इमाम बोल उठे, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। हमारा नबी कौल देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मजहब इस्लाम, शान इस्लाम, शान मुस्तफा, वक़ार इस्लाम। सुनो, मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, नाम बताऊंगा झूमोगे तुम, पहले ही बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम है हजरत अबू दरदा। सुभान अल्लाह। अबू दरदा। हाँ सुनो, सबूत लो यार, सबूत, जलसों का सबूत लो, हमसे लो सबूत। समझ गए आप? जलसा कहते किसे, वो सबूत लो, मिंबर रसूल चलो, फिर पूरी दुनिया वालों से पूछो कि जलसा किसे कहते हैं। हजरत अबू दरदा मेरे रसूल के सहाबी, दमिश्क की जामा मस्जिद में एक हदीस सुनाते थे तुम्हारे रसूल की। सुभान अल्लाह। हदीस किसे कहते हैं? सुनो, कुरान अल्लाह का कलाम, हदीस रसूलुल्लाह का कलाम। सिर्फ एक हदीस सुनाते थे। कितनी हदीस? जोर से बोलो। सिर्फ एक हदीस सुनाते थे। किसकी? तुम्हारे रसूल की। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए पूरा दमिश्क आता था। जुमे के दिन सुनाते थे मिंबर पर खड़े होके। आज तो जुमे के दिन भी जुमा पढ़ने तुम जब जाते हो जब इमाम साहब नमाज पढ़ाने खड़ा हो जाओ। हाँ, अगर इमाम ने थोड़ी सी तकरीर लंबी कर दी तो तुम इमाम की टांगें लंबी करने तैयार हो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम का दामन पकड़ने से तो बात आ जा, पहले खींचे फिर लिया, इमाम के कुर्ते फाड़ दिए तुमने। हाँ, अब यहाँ एक एक महीने में इमाम भाग रहे हैं। चौधरी साहब सही बता रहा हूँ। हाँ, एक गांव में मैं कहीं पहुंच जाता हूँ वहां तकरीर करने, हर 3 महीने में एक बार तो चले जाता हूँ। जब भी जाता हूँ इमाम मुसल्ले पे दूसरे मिल गया, वो पहला वाला मिलता ही ना। अबे मैंने कहा पहले वाले हाफिज जी कहाँ? बोले वो तो चले गए। किस मुसीबत में हो तुम? तुम्हें हो क्या गया? क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या ले रहे हो इन इमामों से? ये क्या कह रहे हैं यार बेचारे तुमसे? क्या बात है? क्या समझ लिया तुमने? क्या करना चाह रहे हो? क्या है मतलब इमाम का? अरे तेरा लेना देना क्या? तेरी जमीन न बढ़ रही, तेरा कारोबार न बढ़ रहा, तेरी जमीन पर कब्जे न कर रहे बेचारे, कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं तेरे घर की क्या? हुजरे में पड़ा इमाम।
अरे बोलो भाई, चैन फिर भी ना इमाम को। हाँ, इमाम ने थोड़ी सी कुल्ली कर ली तो ऊंचा मुंह करके, हाफिज जी कुल्ली बड़ी जोर से छोड़े ले, तो इन्हें खाना दोगे, इन्हें मारोगे, क्या करोगे तुम? और हम तुम्हें जानते हैं अच्छे तरीके से, तुम हो क्या चीज? हाँ, तुम कोई मुसलमान हो। कोरोना में, कोविड-19 में सैकड़ों मस्जिदों के इमामों को भगाया है तुमने, सैकड़ों को, और सैकड़ों इमामों को पिटवाया है तुमने। तुम कहोगे मौलाना कैसे? बगल में मुसल्लत आपके दरवाजे पे खड़ा रहा, तुम खोलो हाफिज जी दरवाजा, नमाज पढ़ूंगा। इमाम कह रहा भैया घर में ही पढ़ लीजिए अल्लाह के बाद। पुलिस कह रही है हाफिज जी किसी को आने मत दियो मस्जिद में। कह रहा हाफिज जी खोलो। हाफिज जी कह रहे ना दरवाजा नहीं खोलूंगा। कह रहा हाफिज जी देख लियो, बात खराब हो रही। अब इमाम पुलिस वालों की माने या तुम्हारी माने? खोल दिया हाफिज जी ने दरवाजा, आ गए मस्जिद में, नमाज पढ़ने दाखिल हो गए। पुलिस आई, उठाया, खाया, ये लुंगी नीचे कर लो चाचा, तुम सुभान अल्लाह बोलो। अरे कोई बात ना, जलसा पहली बार हो रहा, जलसा पहली बार, बहुत चीजें तो आज तुम्हें सिखाने आए हैं हम, है कि नहीं? कोई बात ना, सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, अरे यार एक जगह तो कुर्ते निकाल के लोग बैठे, अल्लाह का शुक्र है तुम सब टोपियां ओढ़ के बैठे हो, खुदा का करम है ये। मगर अदब से रहो, अदब से। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदबदार बनोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बेअदब बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मैं तकरीर करूं कोई बोलेगा नहीं, कल्लू को बोलियो खूब। इमाम, पुलिस आई, ले गई, कार में बैठाया, इमाम चल दिया, लेके चल दी पुलिस। बोले तुम नहीं माने, लोगों को नमाज पढ़वा रहे हो मस्जिद में। सैकड़ों इमाम उठ गए, सैकड़ों इमाम निकल गए। हाफिज जी कह रहे हैं भी मुझे पुलिस लेके जा रही है, गांव वाले कह रहे हैं चलो, साथ दिया किसी का, सैकड़ों इमाम निकाल दिए तुमने। जब नमाजी नहीं है तुम क्या करोगे? तुमने कभी सीने पे हाथ रख के ये सोचा आज 50% मौलवी अपना कारोबार कर रहा है? सही बात है, सही बात है। कोविड के बाद, कोरोना के बाद 50% मौलवी अपना कारोबार। और मैं मिंबरे रसूल से ऐलान कर रहा हूं, सुन लो, 2050 तक अगर कौमे मुस्लिम सही रास्ते पर नहीं आई, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम खुदा की कसम नसीब नहीं होंगे। अगर हालात तुम्हारे यही रहे जो हालात आज हैं, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नहीं मिलेंगे। बाअदब बनो, एहतराम करने वाले बनो, ताजीम करने वाले बनो। इमाम नाइबे रसूल होता है, इमाम सर का ताज होता है, इमाम मेरा बादशाह होता है। चाहे मैं कुर्सी पर बैठ कर तकरीर कर रहा हूँ, तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारा खतीब बन के आया हूँ। आदम इकबाल साहब आपके शायर हैं, आपके मेहमान बन के आए हैं। रफीउल्लाह साहब आपके मेहमान हैं, ये बैठे हैं यहाँ। अगर एक वक्त की नमाज आपकी इमाम के पीछे पढ़ लें, खुदा की कसम तो इमाम हमारे सरों का ताज है, हमारा बादशाह है, हम उसके गुलाम हैं। और ऐसे गुलाम कि जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। वाह भाई बाबा, वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अदब करो इमामों का, एहतराम करो इमामों का, ताज़ीम करो अपने इमामों की, अदब बजा लाओ अपने इमामों का। जब तक अदबदार नहीं बनोगे, जब तक तुम्हें दुनिया में कुछ हासिल नहीं होगा। अदब जिस दिन आ गया आपके अंदर, इज्जतें तुम्हारा कदम चूमने लगेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। सुनो, हदीस सुनाते थे मेरे रसूल के सहाबी, नाम क्या है? हजरत अबू दरदा। दमिश्क की जामा मस्जिद में हदीस सुनाते थे। सुनने के लिए पूरा दमिश्क इकट्ठा होता था, पूरा दमिश्क। हजारों लोग आते थे जुमे के दिन हदीस से बात सुनने के लिए। हदीस लोगों को सुनाना, 4 हो, 10 हो, 20 हो या तुम्हारी बराबर हो, इसको जलसा ही कहा जाता है। सुभान अल्लाह। क्या कहा जाता है? जलसा। जलसा, मजलिस, जलसा एक चीज है ये। मजलिस सजाते थे वो, हदीस सुनाते, हजारों लोग आते थे सुनने के लिए, इकट्ठा होते थे लोग, जुमे का इंतजार करते थे लोग, कब जुमा आएगा, कब मुस्तफा की हदीस सुनेंगे, कब जुमा आएगा, कब रसूल पाक की बातें सुनेंगे, कब जुमा आएगा, कब हमें हमारे नबी का जिक्र मिलेगा। धीरे धीरे ये खबर दमिश्क से निकली, मक्का शरीफ पहुंची, मक्का शरीफ से निकली ये खबर मदीना शरीफ पहुंची। मदीने शरीफ में इस खबर को जहां बड़े बड़े अमीरों ने सुना, वहीं
पर मदीने के उस गरीब ने भी सुना। कौन गरीब? जिसके घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला था। खुदा की कसम पेट से कपड़ा बांध के बिस्तर पे बीमार पड़ा है, बेटियां बीमार, आपकी इसकी बीवी बीमार, बच्चे बीमार, मगर बिस्तर पर पड़ा है गरीब, रो रहा है गरीब। सुनिए आप, मगर जब कानों में आवाज आई दमिश्क में मेरे आका का जलसा सजाया जाता है। जोर से बोलो ए कमेटी वालों भैया, जलसा सजाया जाता है दमिश्क में। किसका? मेरे रसूल का। हदीस सुनाई जाती है किसकी? मेरे रसूल की। खुदा की कसम करीब था, मगर बिस्तर पर करवट ली, उठ के बैठा, अपनी बीवी के करीब गया, जाकर कहा शरीके हयात, मेरी सीने में तेरी मोहब्बत के हजारों चिराग जल रहे हैं, मगर मैं तेरी मोहब्बत के चिरागों को अपने रसूल पर कुर्बान करना चाहता हूँ। पैकर ईमान बीवी बोली क्या हुआ जरा बताओ ना, आखिर बताओ बात क्या है। कहा कोई बात नहीं है, दमिश्क की सरजमीन पर मेरे आका का जलसा होता है, हर जुमे को होता है, हर जुमे को हदीस सुनाई जाती है। पता नहीं कौन सी जिंदगी का रुख मेरे आका का छुपा होगा, पता नहीं उस हदीस में आका ने क्या सिखाया होगा, पता नहीं उस हदीस में उम्मत के दामन में कौन सा अनमोल हीरा मेरे रसूल ने डाला होगा। ए मेरी शरीके हयात, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेचैन है मेरा, दिल नहीं लगता मेरा। अब बिस्तर पर लेटूंगा नींद नहीं आएगी, खाना खाने के लिए बैठूंगा खा नहीं सकूंगा जब तक मैं मुस्तफा का जलसा न सुन लूं, जब तक मैं अपने रसूल की बातें न सुन लूं। और कौन जा रहा है सुनने के लिए? मुस्तफा का, यानी कि वो गुलाम जो मदीने में रहता है। खुदा की कसम कौन सा मदीना जिसकी हवा लाजवाब, जिसकी मिट्टी लाजवाब, जिसका पानी लाजवाब, जिसके रास्ते लाजवाब, पूरा मदीना लाजवाब, इसलिए कि वहां उम्मत का नबी लेटा है जो सारे नबियों में लाजवाब। और ऐसा लाजवाब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर आएंगे बाद में तो नबी बनकर जमीन पर नहीं उतरेंगे, का उम्मती बन के उतरेंगे। खुदा की कसम वो है मेरा रसूल जिसकी शान का जवाब नहीं उस मदीने में लेता है। और क्या जरूरत थी उनको जलसा सुनने की? वो तो मदीने में रहते हैं ना, वहां का पानी शिफा है, वहां की मिट्टी शिफा है। मगर फिर भी उठकर खड़ा हो गया गुलाम, कहा चैन जब ही आएगा जब मुस्तफा की हदीस सुन लूंगा। जोर से बोलो इलर वालों, जोर से। कहा मुझे जब तक सुकून नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपने बेटे को बुलाया, सर को पकड़ के चूम लिया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, बोसा लिया, सीने पर रख के बोला मेरे सीने में बहुत मोहब्बत है तेरी, खुशी से इजाजत दे दे। पैकर ईमान बीवी बोली मेरे सरताज जाओ, मुझे गम नहीं है, मुझे खुशी है। और इस बात की खुशी है अगर रास्ते में जाते जाते चूंकि तुम बीमार हो अगर इंतकाल भी हो गया तब भी मेरा फख्र कयामत के दिन ऊंचा हो जाएगा। मैं रब की बारगाह में कह सकूंगी मौला मैं उस मर्द कलंदर की बीवी हूं जो मुस्तफा का जलसा सुनने जा रहा था और नबी की मोहब्बत में उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फूल की तरह चेहरा खिला। एक नजर मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा, अपने बच्चों को देखा और सलाम करके दरवाजे से निकल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जैसे ही निकला दरवाजे से टिकटिकी बांध कर औलाद देखती रही। मुस्तफा का गुलाम नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ता रहा, दरवाजे पे पहुंचा। कई दिन का भूखा था, चारों तरफ नजर डाली, घोड़ा मिलेगा, ऊंट मिलेगा, सवारी मिलेगी, बैठकर दमिश्क जाऊंगा। कोई ऊंट ना मिला, कोई घोड़ा ना मिला, कोई सवारी ना मिली, हाथ पकड़ के कोई चलने वाला ना मिला। चारों तरफ देखा, सुबह से शाम हो गई, जब कोई करीब ना आया। मुश्किलों ने कहा रुक, परेशानियों ने कहा रुक, उलझनों ने कहा रुक, हालात ने कहा रुक। चारों तरफ से हवा और फजाएं, हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां बन के बोली रुक जा। मगर जो नबी का इश्क था ना इसके सीने में, वो झंझोड़ के बोला ना निकल जा, तुझे कामयाबी घर में बैठकर नहीं मिलेगी, तुझे कामयाबी मुस्तफा का जलसा सुनने में मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। अब तुम में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो घर से निकलते वक्त सोचते होंगे यार जामे न जामे,
हाँ, रोका होगा तुम्हें शैतान ने। शैतान दुश्मन है ना, नाखून मारता है कोख में, नोचता है तुम्हारे बदन में। मत जाओ, क्या करोगे जलसों में, क्या करोगे तकरीरों में, क्या करोगे नातों में, क्या करोगे महफिल में। नोचता होगा शैतान, मगर तुमने बड़ा काम किया। शैतान के मुंह पे लात मार के मुस्तफा के जलसे में आ गए। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम खड़ा है दरवाजे पर, लेकिन रुका नहीं। सवारी ना मिली, नबी का गुलाम पैदल चल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो भाई, और दिल से बोलो मचल के। नबी का गुलाम पैदल चल दिया। जैसे ही निकल कर चला, खुदा की कसम टूटी हुई नालैन है, टूटी हुई चप्पलें हैं, निकलता चला जा रहा है रेगिस्तानी रेत पर, नोकीले पत्थरों पर, कांटों में, पहाड़ों में सफर करता रहा। पैरों पे सूजन आ गई, बर्फ आ गया, मगर नबी का गुलाम चलता रहा। थक जाता जमीन पर गिर जाता, थक जाता आराम के लिए बैठ जाता, थक जाता किसी दरख्त के नीचे रुक जाता, मगर चलते चलते मदीने से सफर करते करते जब दमिश्क की सीमा आई तो एक शख्स से पूछा, बच्चे से, कहा बेटा दमिश्क कहाँ है। बच्चे ने कहा सामने दमिश्क है। कहा मतलब क्या है आपका। कहा मुझे जामा मस्जिद तक जाना है। बच्चे ने कहा आने वाले तेरे मुकद्दर को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलो भाई। कहा ए भैया इसे रख दो, भाई साहब रख दो, साहब रजिस्टर, हाँ अल्लाह के वास्ते अब रख दो, तुम खामोशी के साथ अब बैठ जाओ, कोई बीच में उठो मत, डिस्टर्ब मत करो। बिल्कुल जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, जब तक मैं तकरीर करूं सब अपनी जगह रहो। सुन लो मैं जो कहना चाह रहा हूं, सुनिए आप। मेरे रसूल का गुलाम है, मेरे रसूल का दीवाना है। कहा बेटा जामा मस्जिद कहाँ है। कहा सामने दरवाजा है जामा मस्जिद का। कहा अच्छा। नबी का गुलाम दौड़ कर पूछा। जैसे ही आगे बढ़ा है नबी का गुलाम, देखा तो पूरी मस्जिद भरी है और दिन जुमे का है। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े हुए हैं। जैसे कि मिंबर पर खड़े हैं अबू दरदा, ये भी चेहरा देखकर हजारों के बीच में बैठ गया। जैसे ही हजारों के बीच में बैठा, हजरत अबू दरदा दुआ करा रहे हैं। अरे जलसे में आने वालों, तुमने जलसों को समझा क्या है, तुमने क्या समझ लिया मुस्तफा जान रहमत की महफिल को। मुस्तफा फरमाते हैं अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अगर यहाँ से दुआ की जाएगी मजमा आमीन कहेगा। अगर किसी एक भी नेक आदमी ने आमीन कह दिया, बेड़ा पूरे ईलर का पार हो जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद। सुनिए चेहरा मेरी तरफ करके, नबी का गुलाम बैठा, हजारों हाथ उठे हैं। हजरत अबू दरदा मिंबर पर खड़े दुआ कर रहे हैं। इधर दुआ हो रही है, मजमा आमीन आमीन कह रहा है। दुआ होती रही, लोग आमीन आमीन कहते रहे। जब दुआ मुकम्मल हुई और लोग उठ उठ के जाने लगे तो इस शख्स ने एक आदमी का हाथ पकड़ के कहा, भाई जलसा कब शुरू होगा। अरे ईलर वालों सुनो, अपनी तकदीरों पे नाश करो। अरे कमेटी वालों अपनी किस्मतों पे नाश करो। कितना बड़ा काम कर बैठे हो तुम आज। सुनो सुनो, कहा इसने हाथ पकड़ के जलसा कब शुरू होगा। तो एक शख्स ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। कहा मतलब। बोले जलसा तो खत्म हो गया, इसीलिए तो दुआ करा रहे थे हजरत अबू दरदा। जलसा मुकम्मल हो गया, इतना सुनना था इसकी आंख से आंसू निकल पड़े, रोने लगा। कौन रोएगा जिसके सीने में दर्द होगा, कौन रोएगा जिसे एहसास होगा, कौन रोएगा जिसको ये चाहत होगी, कौन रोएगा जो मुस्तफा के मनसबों मरातिबों मनाकिब को समझेगा, कौन रोएगा जो मुस्तफा की नात की अहमियत को समझेगा, कौन रोएगा जो मुस्तफा के हदीस के तकद्दुस को समझेगा। रोने लगा नबी का गुलाम। आवाज बुलंद होती है। हजरत अबू दरदा ने मिंबर से सुन लिया किसके दिल में क्या है। आज ईलर वालों, कोई देखे ना देखे, मदीने से तुम्हारा रसूल देख रहा है। सुनिए आप सुनिए, हजरत अबू दरदा रसूल नहीं है, रसूल के गुलाम हैं। मिंबर पर खड़े थे, मगर रोते हुए को जब देखा, खुदा की कसम उंगली का इशारा करके कहा मुझे रास्ता दो, मैं आने वाले से मिलना चाहता हूँ। लोग बीच में से हटे, रास्ता दिया, मिंबर से उतरे हजरत अबू दरदा। उतरने के बाद रसूल पाक का सहाबी उस शख्स के करीब पहुंचा जिसके सर में गर्द है, जिसके बदन में गर्द है, जिसके चेहरे में गर्द है,
जिसका जिस्म गर्दो गुबार में अटा हुआ है, जिसके सर पे टूटा हुआ मामा, जिसके बदन पे फटा हुआ कुर्ता है, खुदा की कसम हजरत अबू दरदा उतरे मिंबर से और उतरने के बाद इस रोते हुए शख्स के करीब आए और आने के बाद कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम, किस लिए रो रहे हो तुम? कहा हुआ क्या? कहा खुदा की कसम मुझे तुम्हारे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। सुनो कमेटी वालों, तुम इधर बैठ जाओ, यहाँ से हटो, सब हटो, सब हटो भाई, सब हटो, यहाँ से हटो भाई, मेरे भाई, अरे मेरे भैया आज बहुत अच्छे लोग हो, तुम बैठ जाओ, सब हटो। तुम इतना बड़ा काम किए हो यार, पता नहीं कौन सा लम्हा खुदा तुम्हारा कबूल कर ले, कुछ पता थोड़ी है कब कबूल हो जाए, क्या हो जाए तुम्हारे बारे में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जलसे को कामयाब करो, जलसे को कामयाब, बीच में बातें मत करो भाई, बिल्कुल मत बोलो, खामोश रहो, सिर्फ एक जुस्तजू लगा लो कि अल्लाह तुम्हारा जलसा कबूल कर ले। आमीन। जोर से बोलो भाई आमीन, पूरी ताकत से बोलो आमीन। चेहरा मेरी तरफ करो। हजरत अबू दरदा मिंबर से उतर के आए, सीने लगाकर कहा, गरीब को सच बता तू कौन है, कहां से आया है? इसलिए कि मुझे तेरे जिस्म से मेरे रसूल के मदीने की खुशबू आ रही है। इतना सुनना था, खुदा की कसम गरीब रोया और रोकर कहा, अबू दरदा आपने खूब पहचाना। कहा क्या हुआ? कहा यकीनन मैं मदीने से आया हूँ। कहा अच्छा मदीने से आए हो? कहा हाँ मदीने से आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहा आए किस लिए? कहा मैंने सुना था कि तुम हर जुमे को मेरे आका की हदीस सुनाते हो, मैं उसी हदीस को सुनने पैदल चल के मदीने से यहाँ आया हूँ, सिर्फ इसीलिए आया हूँ। पता नहीं कौन सी बात होगी, कौन सी हदीस होगी, क्या नबी ने कहा होगा, क्या नबी ने बताया होगा, क्या उम्मत को सबक दिया होगा। अगर मैं बगैर सुने मर गया तो मेरी रूह तड़पेगी, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ वो कौन सी हदीस है जो मेरे आका की सुनाते हो। हजरत अबू दरदा बोले ये उलमाए किराम की तारीफ और तौसीफ में हदीस है। कहा अच्छा मैं सुनने आया था। कहा आज तो मुकम्मल हो गई, अगले जुमे को मिलेगी। सुनो ये लड़वालो जुमला। गरीब रो के बोला अगर अगले जुमे तक जिंदगी ने वफा न की तब क्या होगा? मैं दुनिया से चला गया तब क्या होगा? नबी का जलसा सुनने ना मिला तब क्या होगा? अगर मैं कब्र में पहुंचा तब क्या होगा? इतना जब कहा तो अबू दरदा सर पकड़ के बोले रो मत, अगर तुम दुनिया से चले गए तब भी गम मत करना, इसलिए कि जब कयामत का दिन होगा तो तुम इरादा करके मदीने से जलसा सुनने का निकले हो। कयामत के दिन जलसा सुनने वालों की सफों में तुम्हें खड़ा किया जाएगा। ईलर वालों खुद फैसला करो, जो इरादा लेके घर से निकल जाए जब उसके मर्तबे का ये आलम है तो कमेटी वालों तुमने तो सजाया है तुम्हारे मर्तबे का आलम। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों को। क्या नाम है कमेटी का? अपनी नाम क्या रखा है आपने? किसका नाम? गुलाम गौस रज़ा। माशाअल्लाह। तो आज के बाद इनकी कमेटी का नाम मैं रख के जा रहा हूं, है ना? आशिकाने गौसुल वरा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हारी कमेटी का नाम इंशाअल्लाह नाम मैंने रख दिया, चलाएंगे गौसे आजम आज के बाद। और सुनो, जिसकी नैया की डोर गौसे आजम के हाथ में हो, डूबतो हुओं को तिरा देते हैं गौसे आजम, गिरतों को उठा देते हैं गौसे आजम, बीमारों को हाथ पकड़ के शिफा अता करा देते हैं गौसे आजम। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैंने आपको बता दिया ये जलसों का मामला है। दुनिया मुखालफत करे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना, सारा जमाना एक तरफ मुस्तफा और मुस्तफा के
गुलामों के जिक्र के लिए अगर खड़ा हो जाए तब भी जिक्र मुस्तफा और जिक्र गुलाम मुस्तफा कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि जिनका जिक्र खुदा करे उसे दुनिया में कोई मिटा ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, आपका जलसा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब इजाजत दो तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। अब तुम तकरीर सुन लो मेरी, कर दो शुरू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शुरू करूं तकरीर? तुम कहोगे मौलाना अब तक क्या कर रहे थे? अब तक तो मैं तुम्हें सीधा कर रहा था ताकि तुम सुन लो के जलसा कहते किसे। मौलाना आप बैठे रहो, मैं जानू। सुभान अल्लाह बोलो भाई। जलसा कराना आपका काम था, अब इन्हें कुछ देना ये हमारा काम है। हमारा काम यही है कि जब हम आए हैं तो तुम्हें कुछ दे दें, समझ गए आप? सैयद शावेद साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, प्रमुख साहब सैयदपुरे के, 5,000 रुपए 5,000 रुपए उन्होंने दिए हैं गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोलो जोर से भाई। अब सुनो थोड़ी देर तकरीर। पूरी दुनिया की नजरें हैं मुसलमानों की तरफ, सुन लियो कान खोलकर, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। एक जुमला सुन लो, जितने जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो तुम लोग, मगर होश में रहो, बहुत होश में रहो। लोग तुम्हें चिढ़ाना चाहते हैं और तुम्हें चिढ़ा के मैदान में लाना चाहते हैं लोग, मगर खबरदार, जोश में होश मत खोना। मुसलमान खाली जोश नहीं रखता, होश भी रखता है, समझ गए आप? होश भी रखता है मुसलमान। दुनिया चिढ़ा रही है, कोई ऐलान करके, कोई जुमलेबाजी करके, कोई मुसलमानों को गालियां देके, कोई कुछ कह के, कोई कुछ कह के आवाजें उठा रहे हैं लोग। उठाने दीजिए, जो भी कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मगर किसी से कुछ होने वाला नहीं है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। खुदा की कसम, ये जिक्र कल भी था, ये जिक्र आज भी है, ये जिक्र कयामत तक रहेगा। मगर एक चीज का ख्याल रखना है तुम लोगों को, वो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। आपको बहुत होश में रहना है, बहुत होश में रहना है। जोश में अगर रहना है आपको, तो आप नमाजों के लिए रहिए, रोजों के लिए रहिए, ज़कात के लिए रहिए, हज के लिए रहिए, खैरात के लिए रहिए, सदक़े के लिए रहिए। अगर जोश में रहना है तो जलसा कराने के लिए रहिए। हाँ, ये कोई जोश नहीं। किसी की बेटी को देख लिया, अरे मियाँ इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत की तरफ उंगलियां उठाई, हम इनकी बेटी की तरफ उठाएंगे। इन्होंने हमारी बेटी की इज्जत लूटी थी, हम इनकी इज्जत को लूटेंगे। कान खोल कर सुनो, ये काम तुम्हारे नहीं है। तुम किसी की इज्जत लूटने नहीं आए, जिनकी इज्जत लूट रही थी उनकी इज्जतों को बचाने आए हो। तुम उस रसूल के गुलाम हो जिसने दुनिया में किसी को जलील नहीं किया। अगर कोई जलील हो रहा था तो तुम्हारे नबी ने उसको बचाया। कोई पिट रहा था, मुस्तफा बचाने आ गए। कोई पानी के प्यासा था, मुस्तफा पिलाने आ गए। कोई भूखा था, मुस्तफा खिलाने आ गए। कोई नंगा था, उसे कपड़ा पहनाने आ गए। कोई मुश्किल में था, मुस्तफा जान रहमत उसकी मुश्किल आसान करने आ गए। अगर किसी के मकान पे झोपड़ी नहीं थी, छप्पर नहीं था, तो उसके मकान पर रहमत का शामियाना करने आ गए। ये तुम्हारे रसूल की शान है। खुदा की कसम, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, मुस्तफा जान रहमत ने दुनिया में आके उसे भी अपने सीने से लगाया। याद रखो भाई इलर वालो, इंसान बनो और सही माना में मुसलमान बनो। जलसों का मकसद तुम्हें अच्छा इंसान बनाना होता है। तुम 50 साल, 40 साल, 30 साल के हो गए, आज तक मदरसों में न गए थे। कौन जा रहा है मदरसों में आज पढ़ने के लिए? मूंगफली बेचने वालों के बच्चे बैठे, इमामों के पास, गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, प्रोफेसर, MBBS ये बनने।
गरीबों के बच्चे बैठे हैं आज मस्जिदों मदरसों में। जब तुम बच्चे नहीं भेज रहे तो तुम क्या जाओगे पढ़ने? 50 साल 60 साल के। इसीलिए अपने जो अकाबिर हैं यानी बड़े लोग, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि रात को 2-3 घंटे का जलसा कर लो, उसमें दीन सुना दो ताकि लोगों को जीने का शऊर हासिल हो जाए। इन जलसों को भी मदरसा समझो। 1, 2, 2.5, 3 घंटे का जलसा जो होता है वो मदरसा होता है, वो दर्सगाह होती है। इसमें तुम्हें सिखाया जाता है कि दीन क्या है। अब किस तरह से तुम्हें सीखना है, तुम्हारा नबी कैसा था और किस तरह तुम्हारे नबी की जिंदगी थी, ये सुनो इन जलसों में बैठकर। आज 1500 साल हो गए, कसम खा के बताओ अपने तो अपने गैर भी तुम्हारे नबी को नहीं भूल रहे। वाह 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 वाह, जोर से बोलो, क्या भूल रही है दुनिया? हाँ, याद है उन्हें भी नाम, हालांकि वो चाहे उंगलियां उठा रहे हैं मुस्तफा की इज्जत पर, मगर उन्हें नाम भी याद है नबी का, गांव भी याद है नबी का, कहां पैदा हुए वो स्थान भी याद है नबी का, कहां दफन हुए वो जगह भी याद है मुस्तफा की। इसका मतलब पढ़ा उसे ही जाता है जो पढ़ने के लायक हो। तुम्हारा रसूल देखने के भी लायक है, पढ़ने के भी लायक है। 1500 साल हो गए, आज भी दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। और जिन्होंने सही माना में पढ़ लिया है उन्होंने पढ़ के छोड़ा नहीं है। मुस्तफा का कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो चुके हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं मुसलमान किस तरीके से बने दुनिया में, ठीक है? रसूल पाक ने जब मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो पूरा मक्का दुश्मन बन के एक तरफ खड़ा हो गया। तुम्हारे मेरे रसूल अकेले रह गए थे मक्के। बहुत रोए, लोगों ने पत्थर मारे, गालियां दी, कीचड़ डाली, राहों में कांटे बिछाए, मेरे रसूल पर जुल्म किए, तरह तरह से सताया तुम्हारे मेरे आका को। एक दिन नबी पाक बहुत रोए, बहुत रोए। और जब तुम्हारे मेरे रसूल रोए थे, खुदा की कसम तो हुजरे में बैठकर तुम्हारे मेरे नबी ने एक जुमला बोला था। वो जुमला सुनो हीलर वालों। कहा मेरे रब, कहा मेरे रब, दुनिया मुझे सता रही है, मैं तन्हा हूं। तो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया था हीलर वालों सुनो। कहा मेरे महबूब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अरे जोर से बोलो भाई, जोर से। कहा अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महबूब मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरा जिक्र करेगा। इसी तरह आम होगा चर्चा। ये जिंदगी नबी की गुजरी। निकल के जा रहे थे एक दिन मक्के की गलियों में, तुम्हारे मेरे रसूल ने क्या देखा? एक दीवार से अपना सर लगाए एक काला कलोटा आदमी, गरीब थे, हाथी, सर को लगा कर रो रहा है। किस मक्के में जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। सुनो ईलर वालों, सुनो यार अपने रसूल की जिंदगी। सुभान अल्लाह बोलो जोर से तो सुनाता हूं मैं तुम्हें। सर लगा के रो रहा है, नबी गुजर के जा रहे हैं। तुम्हारे मेरे नबी ने जब रोता हुआ देखा, खुदा की कसम तो मेरे सरकार करीब गए। हालांकि रोने वाला मुसलमान नहीं था, वो यहूदी था। मेरे सरकार ने जाके अपना दस्ते नबुव्वत उठाया और उठा के कांधे पर रखा, किसके? गरीब के, और कमर पर रख के नबी बोले क्यों रो रहे हो बताओ। एक जुमला मैं तुमसे पूछूं हीलर वालों, तुम्हारा भाई रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बाप रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? तुम्हारी मां रोती है, कभी पूछते हो क्यों रो रही है? तुम्हारा पड़ोसी रोता है, कभी पूछते हो क्यों रो रहे हो? एक जुमला जलसे में जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं, सुन लो कान खोलकर। आज इस मुल्क के अंदर तरह तरह की जुमलेबाजी हो रही है और आपस में तुम्हें बांटा जा रहा है, बांटा मुल्क के लोगों को। मगर तुम बटने वाली कौम नहीं हो। तुम कौन हो जानते हो? तुम्हारे नबी ने बंटवारा करके नहीं भेजा है तुम्हें। तुम एक हो और तुम तो वो लोग हो और उस पैगंबर के गुलाम हो कि जिस पैगंबर ने फरमाया तुम अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा।
मखलूक का मतलब इंसान नहीं, जानवर भी है उसमें, परिंदो परिंद भी है उनमें, चरिंद भी है उनमें। तुम किसी को मार नहीं सकते, किसी को सता नहीं सकते, किसी पर जुल्म नहीं कर सकते। अरे यार एक जुमला दे रहा हूं इलर वालों, जिंदगी में एक मर्तबा एक प्याला पानी किसी मरते हुए प्यासे को पिला के देख, सारी जिंदगी के अमाल एक तरफ और उस प्यासे को पानी पिलाना एक तरफ। पिला के तो देख, अगर वो शख्स पानी पी के खुश हो गया तो मुस्तफा तुझसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत तुझसे राजी हो जाएगी। तुम उस पैगंबर के गुलाम हो जिसने जानवरों पर भी जुल्म करने से तुम्हें रोका है।